हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम लोग आवेशन की विधियां पढ़ रहे थे। हमने दो विधियों को पढ़ लिया है। पहली विधि थी घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी विधि थी चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, आज हम आवेशन की लास्ट एंड फाइनल तीसरी विधि को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, आपको साथ में नोट्स बनाने हैं। और आज आप हेडिंग लगा लेंगे, नंबर 3 लगा के क्या लिख लोगे बच्चों? प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या लिख लोगे? प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो बच्चों ये प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है ना, पहले तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, याद रखिए आप, घर्षण द्वारा आवेशन में है ना, पहली वस्तु भी उदासीन लेते थे और दूसरी वस्तु भी हम उदासीन लेते थे, और दोनों वस्तुओं को बच्चों टच करवाते थे, है ना, और उसके बाद आपस में रगड़ते थे, है ना, और उनका आवेशन हो जाया करता था। ठीक है, चालन द्वारा आवेशन में एक पहले से आवेशित वस्तु लेते थे, है ना, एक वो उदासीन वस्तु लेते थे जिसका हमें आवेशन करना होता है, और दोनों को हम लोग टच करवाते थे, है ना, और हम लोग ये देखते थे कि इस प्रक्रिया के कारण भी उदासीन वस्तु पर आवेश आ जाता था। अब जो प्रेरण द्वारा आवेशन है, इसमें भी हम लोग क्या काम करेंगे? तो बच्चों इसका आंसर है, इसमें भी हम लोग एक पहले से आवेशित वस्तु लेंगे, है ना, और एक हम उदासीन वस्तु लेंगे, और उदासीन वस्तु पर आवेश लेकर आ जाएंगे, लेकिन दोनों वस्तुओं को आपस में टच नहीं करवाएंगे। पहली जो दोनों विधियां हैं उनमें बच्चों दोनों वस्तुओं को टच करवाया जाता है ना, और ये वाली जो विधि है इसमें वस्तुओं को टच नहीं करवाया जाता, यह विदाउट टच के होता है। ठीक है, तो आप इसका स्टेटमेंट लिखिए बच्चों, आप इसका स्टेटमेंट लिखिए, किसी आवेशित वस्तु के द्वारा बिना स्पर्श के, मतलब बिना संपर्क के, यानी बिना टच के, उदासीन वस्तु को आवेशित कर देना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। क्या चीज़ है बच्चों? ये देखिए, पहली और दूसरी जो विधि थी उसमें बच्चों दोनों वस्तुओं को आपस में टच करवाया जाता था, यानी दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क में लेकर आया जाता था। ठीक है, यह जो विधि है इसमें बच्चों आप एक तो लोगे आवेशित वस्तु और दूसरी आप लोगे उदासीन वस्तु, और आप यह देखोगे कि इस विधि में बिना टच के, यानी बच्चों बिना स्पर्श के, है ना, क्या होगा? उदासीन वस्तु को आवेशित कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या बोलेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, चलो समझते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो आप लिखिए प्रोसेस। इसके बच्चों दो मेथड है। सबसे पहले लिख दो मेथड ए, और मेथड ए का सबसे पहले लिखो बच्चों स्टेप फर्स्ट। ठीक है, पहला स्टेप देखो इसमें क्या होगा। ये देखिए, मैंने एक उदासीन चालक गोला ए ले लिया और इसको मैंने किस पे रख दिया? कुचालक स्टैंड पर। ठीक है, तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ
उदासीन चालक गोला। ठीक है, क्या है ये? उदासीन चालक गोला। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डायग्राम आप बना लो, जो साइड में आपका जगह रहता है वहाँ लिख लेंगे। नोट्स बनाने आपको नोट्स के हिसाब से लिखवा रहा हूँ। चित्रानुसार उदासीन चालक गोला ए लेते हैं। ले लिया, ओके। अब देखो बच्चों इसका स्टेप सेकंड। ठीक है, आपने लिखा है आवेशित वस्तु के द्वारा बिना स्पर्श के, है ना, उदासीन वस्तु को आवेशित कर देना। उदासीन वस्तु को आवेशित कर देना क्या कहलाता है? प्रेरण द्वारा आवेशन। अब इसका देखते हैं बच्चों स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड देखते हैं। स्टेप सेकंड में देखो ये करेंगे, ये आपके पास उदासीन चालक गोला ए है, कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ है। ठीक है, क्या है ये? उदासीन चालक गोला। उदासीन चालक गोला। ठीक है, अब बच्चों हम लोग इसके पास एक आवेशित छड़ रख देंगे और उदाहरण के रूप में मैं इसके पास रख देता हूं ऋणावेशित छड़। ठीक है, कौन सी छड़ है ये? ऋणावेशित छड़। भी प्लास्टिक की छड़ है और इसको मैंने बच्चों बिल्ली की खाल से रगड़ा तो आपको पता है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाना है। और ये वाली जो छड़ है इसको मैं उदासीन चालक गोले के एकदम नज़दीक रख देता हूँ। ध्यान देंगे बच्चों, जो ये आवेशित वस्तु मैंने ली है इसको उदासीन चालक गोला जो ए है उसके साथ टच नहीं करवाना है, केवल इसके समीप रखना है यानी नज़दीक रखना है। और नज़दीक भी कितना? बहुत अधिक नज़दीक रखना है बच्चों। इतना नज़दीक रखना है कि टच तो होना और बाकी कुछ रहे ना, एकदम नज़दीक रखना है बच्चों। अब देखो नज़दीक रखोगे तो क्या होगा, ध्यान सुनना मेरी बात बच्चों। सजातीय यानी समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है बच्चों, प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण। ठीक है, माइनस और माइनस के बीच में भी, क्योंकि समान प्रकृति के हैं, दोनों ही नेगेटिव है, इनके बीच में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। यानी सजातीय आवेश यानी समान प्रकृति के आवेश या समान चिन्ह वाले आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, इनको विजातीय आवेश बोलते हैं, यानी विपरीत प्रकृति के, है ना, यानी विपरीत चिन्ह वाले। एक प्लस है और एक माइनस है, इनके बीच में क्या होता है बच्चों? आकर्षण, यानी ये एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ आओ, इस छड़ पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो बच्चों ये जो चालक गोला है ना, इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं और छड़ का जो नेगेटिव चार्ज है उन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर भी ऋणावेश होता है और ऋणावेश के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण। अब बच्चों इस चीज़ को आप ध्यान से देखो, ये जो उदासीन चालक गोला ए है, छड़ की ओर वाला जो भाग है इसको मैं बोल रहा हूँ सी, और छड़ से दूर वाला जो ये वाला भाग है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? डी। ये है सी भाग और ये है डी भाग। ठीक है, यहाँ क्या होना है? जैसे ही ऋणावेशित छड़ को आप चालक गोले के एकदम समीप रखोगे तो बच्चों इस चालक गोले के सी भाग के इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी ऋणावेशित कण छड़ के ऋणावेश से प्रतिकर्षित होकर डी भाग की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी उदासीन चालक गोले ए के सी भाग के जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हैं वो विस्थापित होकर कहाँ पहुंच जाएंगे? डी भाग पर। तो बच्चों क्या होगा? देखो,
सी भाग के इलेक्ट्रॉन जब डी भाग पर जाएंगे तो डी भाग पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य, और इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो जाएगा तो इस पर तो आ जाएगा बच्चों ऋणावेश, और सी भाग पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता। इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता हो जाएगी तो बोलो इस पर क्या आ जाएगा, धनावेश। ये आपका स्टेप सेकंड है, इसको बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। स्टेप सेकंड चार्ज का पोलराइजेशन का स्टेप होता है ना। जो आपका उदासीन चालक गोला ए था उसका डी भाग यहाँ हो जाता है ऋणावेशित और सी भाग यहाँ हो जाता है धनावेशित। यदि आपको ये बात नहीं समझ में आई तो देखो और अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे ये आपका चालक गोला था, ठीक है बच्चों, इसको मैंने सी भाग बोला, इसको मैंने क्या बोला, डी भाग, है ना। और कोई भी आपका बच्चों पदार्थ या वस्तु है वो एटम से मिलकर बना होता है। तो सी भाग का एक एटम मैं यहाँ दिखा देता हूँ, डी भाग की और एक एटम मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अब एक ही पदार्थ के दोनों एटम है एक जैसे हैं। उदाहरण के रूप में मान लो ये वाला जो एटम है इसमें बच्चों यदि ये सोडियम होता तो आपको पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते, 11, और बच्चों कितने प्रोटॉन होते, 11, और ये विद्युत रूप से क्या होता, उदासीन, है ना। -11 +11 नेट चार्ज इस पर कितना, 0। ये भी सेम वही एटम है तो इसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, इस पर भी नेट चार्ज कितना है बच्चों, 0। ठीक है। अब देखो बच्चों ये तो मैंने मेटल का स्फीयर लिया हुआ है, और मेटल के स्फीयर में आपको पता है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेट चार्ज इस पे 0 है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इसमें प्रोटॉन है। मान लो ये जो गोला है ना इसमें इतने एटम हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1000, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 1000, तो नेट चार्ज बोलो इस पर कितना होगा, 0। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही आप ऋणावेशित छड़, जैसे ही आप ऋणावेशित छड़ इसके पास रखोगे, ये वाला जो एटम है इसके जो ये इलेक्ट्रॉन है जिन पे ऋणावेश होता है ये उनको प्रतिकर्षित करेगी। उदाहरण के रूप में मान लो इससे एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर, है ना, प्रतिकर्षित होकर इधर चलने लग गया और इस एटम के पास आ गए। तो बच्चों यहाँ वाला जो एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। अब उसमें इलेक्ट्रॉन 11 नहीं, बोलो कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है। और जबकि ये वाला जो एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन 11 नहीं, एक देखो इस वाले एटम से शिफ्ट होकर यहाँ आ चुका है तो इसमें कितने हो जाएंगे, 12। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये वाला जो एटम है वो धनावेशित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, प्लस। और इसके पास एक एक्स्ट्रा आ गया, प्रोटॉन तो 11 है जबकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाना है, तो इस स्थान पर हम बोलो क्या लिख देंगे, माइनस। तो यहाँ लिखा हुआ है प्लस और यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस। ऐसे ही यहाँ जो एटम थे उनसे भी एक एक इलेक्ट्रॉन, है ना, इस तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये वाले एटम तो हो गए बच्चों प्लस और ये वाले एटम बोलो क्या हो गए, माइनस। ठीक है। ये आपका क्या है, स्टेप सेकंड। ध्यान दे बच्चों, स्टेप सेकंड में भी जो उदासीन वस्तु है वो अब भी उदासीन है, क्योंकि वस्तु ने न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और न ही इलेक्ट्रॉन त्यागा है ना। भाई इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन थे, 1000 प्रोटॉन थे। ठीक है। ये गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ वाले जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होके यहाँ आ गए, लेकिन ये वस्तु से बाहर नहीं निकले, वस्तु से बाहर नहीं निकले। तो वस्तु में अब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि आप गिनते हैं तो आपको 1000 मिलेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि आप गिनते हैं तो वो भी आपको 1000 मिलेंगे। यानी अब भी इस पर नेट चार्ज 0 है, या ऐसा समझ लो जितने प्लस है उतने क्या है, माइनस है। नेट चार्ज 0 है, केवल चार्ज का पोलराइजेशन हुआ है। यह जो गोला है इसके एक और इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो गया और एक और इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता हो गई। तो ये वाला जो पार्ट है वो तो हो गया धनावेशित और ये वाला जो पार्ट है वो हो गया ऋणावेशित। लेकिन गोले पर अब भी नेट चार्ज 0 है, क्योंकि गोले ने किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा नहीं है। केवल सी भाग के इलेक्ट्रॉन डी भाग में आए हैं, गोले से बाहर नहीं निकले, और न ही किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो इसके लिए डायग्राम आप बना लो, साइड में 2 लाइन लिख लो बच्चों। चित्रानुसार
चित्रानुसार ऋणावेशित छड़ बोल दो, वस्तु बोल दो, छड़ उदासीन चालक गोले ए के एकदम समीप रखते हैं तो गोले ए के सी भाग के इलेक्ट्रॉन डी भाग की ओर विस्थापित हो जाते हैं या चले जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, जिससे सी भाग धनावेशित तथा डी भाग ऋणावेशित हो जाता है। बच्चों सी भाग तो क्या हो जाता है, धनावेशित, और जो डी भाग है वो आपका क्या हो जाता है, ऋणावेशित। ये आपका स्टेप सेकंड है, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों स्टेप थर्ड, जो आपका प्रेरण द्वारा आवेशन है बिना टच के, ये आपका उदासीन वस्तु है, ये आपका आवेशित वस्तु है, दोनों परस्पर समीप रखे हुए हैं लेकिन ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं। और यहाँ आप देखोगे बिना स्पर्श के जो ये उदासीन वस्तु है इस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा बिना टच के, इसको बोलेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। और प्रेरण द्वारा आवेशन में हम लोगों को चालन की प्रक्रिया को भी काम में लेना पड़ता है, कंडक्शन को भी काम में देना पड़ता है। तो स्टेप थर्ड देखो बच्चों आप, स्टेप थर्ड, छड़ को यहीं पास रखेंगे क्योंकि छड़ को यदि दूर रख देंगे तो ये प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण है, ये वापस से मिल जाएंगे और पुनः आपका जो गोला है वो क्या हो जाएगा, उदासीन। छड़ समीप रहेगी तो प्लस पर आकर्षण है, तो प्लस जो है वो सी भाग पर आकर्षण के बंधन से बंधे हुए यहाँ ठहरे हुए रहेंगे। माइनस पर प्रतिकर्षण है तो ये छड़ से दूर वाले भाग पर ठहरे हुए रहेंगे। तो प्लस पर आकर्षण होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, परिबद्ध आवेश। क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस के मध्य क्या होता है, आकर्षण, और आकर्षण के बंधन से ये बंधा हुआ रहता है जब तक कि यह छड़ इसके पास है। और यह वाला जो छड़ का नेगेटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, जिसके कारण यह डी भाग पर ठहरा रहता है यानी छड़ से दूर रहता है। ठीक है, तो याद रखना छड़ के पास वाला जो चार्ज है वो परिबद्ध आवेश होता है बच्चों, बंधा हुआ आवेश होता है। तो स्टेप थर्ड में देखिए क्या करेंगे, स्टेप थर्ड कुछ ऐसा होगा, देखो ये चीज थी, ये चीज कुचालक स्टैंड ए, इसको नाम दिया था सी, इसको नाम दिया था डी, ये छड़ थी, प्लास्टिक की ऋणावेशी छड़ लिए मैंने, है ना, प्लस यहाँ पर ठहरा हुआ है परिबद्ध आवेश से। हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों, जो आपका डी भाग है, चालक गोले का डी भाग है, उसको तार से अर्थ से जोड़ देंगे। अर्थ को इस प्रकार से दिखाया जाता है, गोला न दिखाकर एक बड़ा लाइन, उसके बाद फिर एक हॉरिजॉन्टल छोटा लाइन, फिर एक और हॉरिजॉन्टल छोटा लाइन, 3 लाइन दिखा दो, 4 दिखा दो, 5 दिखा दो, है ना, बड़ा लाइन फिर थोड़ा छोटा फिर थोड़ा छोटा, इसका मतलब ये अर्थ है। और आप तार लेकर ये वाला जो गोला है इसको अर्थ से जोड़ दो। किसी भी वस्तु को तार की सहायता से आप यदि पृथ्वी से जोड़ देते हो तो हम बोलते हैं हमने उसको क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। क्या कर दिया, भू संपर्कित। अंग्रेजी में बोलते हैं क्या कर दिया, ग्राउंडेड। ग्राउंडेड करोगे तो क्या होगा बच्चों, जो डी भाग का ये नेगेटिव चार्ज था, ये वाला नेगेटिव चार्ज है ना, चालन की प्रक्रिया से
पृथ्वी में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि आपने सीखा है बच्चों, दो वस्तुओं को जब आप तार से जोड़ते हो या वास्तव में टच करवाते हो तो आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि उनके विभव क्या न हो जाए एक समान। तो बच्चों देखो, ये वाला नेगेटिव इस वाले नेगेटिव को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। जैसे ही आप वायर से इसको अर्थ से जोड़ोगे यानी पृथ्वी से जोड़ोगे तो प्रतिकर्षण तो हो ही रहा था, इन इलेक्ट्रॉनों को जाने का रास्ता और मिल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? अर्थ में, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं या ग्राउंडेड करते हैं, या इसको बोलते हैं भू संपर्कित करना। और जब आप भू संपर्कित करोगे तो क्या होगा? ये जो उदासीन गोला था, ठीक है, जिसके एक और था प्लस और एक और क्या था? माइनस, तो ये वाला जो माइनस है वो कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले गए। अब देखो बच्चों, गोले ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। यहाँ देखो बच्चों, यह जो ऋणावेशित छड़ है ये इस गोले को इलेक्ट्रॉन नहीं देती और न ही ये ऋणावेशित छड़ गोले से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है ना। ये तो केवल बच्चों, ये जो उदासीन चालक गोला है इसके एक ओर धनावेश प्रेरित करती है और दूसरी ओर ऋणावेशित प्रेरित करती है। जबकि जब आप अर्थिंग करते हो ना तो ये वाला गोला अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन किसको देता है? अर्थ को देता है, और इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? अर्थ में त्याग दिए, तो इस पर क्या आ जाना है? धनावेश। तो आप देखते हो एक और अब केवल क्या बच जाता है? धनावेश, ठीक है। तो स्टेप थर्ड आपने ड्रॉ कर लिया तो इसके साइड में 2-3 बातें लिख दो। क्या लिखोगे बच्चों? क्या लिखोगे? अब ऋणावेशित छड़ को समीप ही रखकर चालक गोले ए को भू संपर्कित कर देते हैं, जिससे मैं यहां लिख रहा हूं, चालक गोले के डी भाग का ऋणावेश पृथ्वी में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। ये 3 नंबर स्टेप। इसके बाद देखो बच्चों 4 नंबर स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 4, प्रेरण द्वारा आवेशन का स्टेप नंबर 4 देखो आप। स्टेप नंबर 4 क्या है ये देखो आप। अब हम ये तार हटा देंगे, ठीक है। तार हटा देंगे तो क्या होगा? देखो स्टेप नंबर 4, ये आपका चालक गोला ए है, छड़ अब भी समीप रखेंगे, इस पर आपका नेगेटिव चार्ज है, प्लस और माइनस के बीच आकर्षण है, तो प्लस अब भी कहाँ रहेगा? सी भाग पर, ठीक है। यदि बच्चों आप क्या काम करते हो कि यह जो आपका चालक गोला है जिसको आपने ग्राउंडेड किया हुआ है, यदि आप यह छड़ हटा लेते हो तो ये प्लस भी अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। छड़ समीप है तब नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में क्या है? आकर्षण। तो आकर्षण के बंधन से बंधा हुआ रहता है, और आकर्षण के बंधन से बंधा हुआ रहता है तो सी भाग पर जो आवेश होता है उसको क्या बोला जाता है? परिबद्ध आवेश, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ग्राउंड किया और डी भाग का जो नेगेटिव चार्ज है वो अर्थ में चला गया और आप छड़ को हटा लोगे तो ये प्लस भी कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, ये वापस से क्या हो जाएगा? उदासीन। तो छड़ को हटाना नहीं है बच्चों, छड़ को हटाना नहीं है, ठीक है। छड़ को हटाना नहीं है और आपको क्या काम करना है? इस तार को हटा लेना है। तो दोबारा से आप लिखेंगे, अब ऋणावेशित छड़ को समीप ही
रखते हुए तार को हटा देते हैं, तार को हटा देते हैं, तार को हटा दिया, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ रहेगा, सी पर। इसके बाद देखो बच्चों इसका लास्ट स्टेप नंबर 5। अब इस छड़ को हटा लेते हैं, छड़ को हटा लेंगे तो क्या होगा, देखो छड़ को हटा लेंगे तो क्या होगा, छड़ को हटा लेंगे तो क्या होगा, ये जो सारा का सारा जो प्लस चार्ज है, छड़ को आपने हटा लिया, इनके बीच में क्या होना है, रिपल्सन, तो प्रतिकर्षित होकर ये बच्चों इस पूरे चालक गोले पर, पूरे चालक गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, पूरे चालक गोले पर क्या होगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला डायग्राम था उसमें ये गोला क्या था, उदासीन, और जो सबसे लास्ट वाला डायग्राम बन गया उसमें ये क्या बन जाएगा, धनावेशित। तो मैं क्या लिखूंगा, धन आवेशित चालक गोला, क्या लिखूंगा मैं, धन आवेशित चालक गोला। और जो स्टेप 5 है, ये था आपका स्टेप 2, ये था आपका स्टेप 3, ये था आपका स्टेप 4, और ये आपका है स्टेप 5। यानी चालन की जो प्रक्रिया है वो 5 चरणों में पूरी होती है। तो 5वें चरण में लिखोगे, साइड में लिखोगे आप, अब ऋणावेशित छड़ को, ऋणावेशित छड़ को दूर रख देते हैं, जिससे चालक गोले पर उपस्थित धनावेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है, पूरे गोले पर फैल जाता है बेटा, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। ठीक है, और ये जो पांचों के पांचों चरण है बच्चों, ये जो पांचों के पांचों चरण है, ये पांचों के पांचों जो चरण है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो आपने क्या देखा बच्चों, स्टेप 1 के अंदर, ये स्टेप 1 था, आपका गोला क्या था, उदासीन। स्टेप 2 में क्या काम किया आपने, एक आवेशित वस्तु ली, वस्तु के रूप में आपने एक ऋणावेशित छड़ ले ली, है ना बच्चों। यहाँ दोनों को आपस में टच नहीं करवाया, छड़ को इस उदासीन चालक गोले के एकदम समीप रखा। समीप रखते ही क्या हुआ बच्चों, सी भाग के इलेक्ट्रॉन डी भाग में चले गए, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, यह इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगी, प्रतिकर्षित करेगी तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर छड़ से दूर जाएंगे, दूर जाने का मतलब डी भाग पर आ जाएंगे। तो इस पर तो आ जाना है बच्चों इलेक्ट्रॉनों के आधिक्य के कारण ऋणावेश, और इस पे आ जाना है धनावेश, लेकिन गोले पर अब भी नेट चार्ज कितना है, 0। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, छड़ को अब भी समीप रखेंगे, है ना। समीप रखने के कारण ये वाला जो प्लस है वो प्रेरित परिबद्ध आवेश होगा, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में क्या है, आकर्षण, तथा माइनस तथा माइनस के बीच में क्या है, प्रतिकर्षण। तो ये इस माइनस को इस प्लस से दूर रखेगा जब तक छड़ इसके नज़दीक है। यदि छड़ हटा लेंगे तो ये प्लस और माइनस वापस से मिल जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, उदासीन। तो छड़ समीप ही रखते हैं, और ये जो आपका गोला ए है इसको भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित करने का मतलब है कि इस गोले को हम लोग अर्थ से एक तार के द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, ये वाला जो नेगेटिव था इसका छड़ का प्रतिकर्षण था। ठीक है, वायर में से होते हुए ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। तो डी भाग का सारा आवेश अर्थ में चला गया, प्लस जा नहीं सकता क्योंकि यह परिबद्ध आवेश है, क्योंकि माइनस और प्लस के बीच में क्या है, आकर्षण। तो बच्चों स्टेप नंबर ये आपका 2 था, और ये आपका स्टेप नंबर कितना था, 3 था। 3 में इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। देखो बच्चों, ये आवेशित वस्तु है और ये उदासीन वस्तु है, इनके बीच में किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता। बस इसके कारण तो क्या होता है कि सी भाग के इलेक्ट्रॉन डी भाग में शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि वस्तु न तो इलेक्ट्रॉन त्यागती है न ग्रहण करती है। यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन बस यहाँ आ जाते हैं। जो स्टेप नंबर 3 है ना, उसमें देखो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, अर्थ में गए हैं।
और त्यागते ही आपको पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना है। यहाँ जितना प्लस था उतना माइनस था, नेट जीरो है, माइनस जा चुका है, तो बोलो क्या बचा हुआ है, प्लस बचा हुआ है। अब क्या काम करेंगे बच्चों, छड़ अब भी समीप रखेंगे और ये वाला तार हम हटा लेंगे, तो ये जो प्लस है वो परिबद्ध रहेगा, यानी नेगेटिव छड़ के पास ही रहेगा। अब इस नेगेटिव छड़ को हम क्या करेंगे, दूर रखेंगे, तो इनके बीच में रिपल्सन हो रहा था। पहले तो मजबूरी में यहाँ पड़े थे क्योंकि माइनस का आकर्षण था, ठीक है। जैसे ही छड़ को आप दूर फेंक दोगे या दूर हटा के दूर कहीं रख दोगे, तो बच्चों पूरे गोले पर ये सारा का सारा चार्ज है वो एक समान रूप से फैल जाएगा। और आप देखते हो कि स्टेप फर्स्ट में जो गोला आपका क्या था, उदासीन, वो बोलो आपका क्या हो गया, धनावेशित, है ना। तो आपने बच्चों उदासीन वस्तु को बिना स्पर्श के इस आवेशित वस्तु के द्वारा क्या कर लिया, आवेशित कर लिया। इसको क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। यहाँ एक चीज देखो आप लोग बच्चों, छड़ पे कौन सा चार्ज था, तो आंसर है नेगेटिव, ठीक है। और जो उदासीन गोला है उस पे कौन सा आया, पॉजिटिव, यानी यहाँ विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। इसी प्रकार यदि छड़ पर यदि हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो उदासीन गोले पे बोलो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। देखो बच्चों उदाहरण, इस उदाहरण में देखो छड़ पर नेगेटिव था, छड़ पर क्या था, नेगेटिव, तो बताओ उदासीन गोले पर कौन सा आया, पॉजिटिव, ठीक है। अब यदि छड़ पर पॉजिटिव होगा तो उदासीन गोले पर कौन सा आएगा, नेगेटिव, यानी विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। चलो देखते हैं इसको। ये वाला जो मेथड था उसके आपने पांचों के पांचों डायग्राम बना लिए, है ना। अब जो चीज़ बता रहा हूँ वो केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको वो चीज़ नोट्स में नहीं लिखनी है। देखो बच्चों, ये आपके पास उदासीन चालक गोला है, ठीक है, उदासीन चालक गोला, इसको ए बोलती है, ठीक है। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप सीधा दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट स्टेप गोला ले लिया, सेकंड स्टेप इसके पास हमने जो वस्तु लेके आनी है इस बार वो धनावेशित ले लो। मतलब आप मान सकते हो कि ये धन आवेशित कांच की छड़ है। अरे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ो भाई, तो कांच की छड़ पर तो क्या आ जाना है बच्चों, धनावेश आ जाना है। समीप रख दो, एकदम समीप, है ना, एकदम निकट रखना है बच्चों, एकदम निकट रखना है, एकदम समीप रखना है। क्या होगा भाई, निकट रखोगे तो इस बार छड़ पर प्लस है तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉनों को इस बार अपनी ओर आकर्षित करेगी, है ना। जो पहले वाला एग्जांपल था उसमें देखो छड़ पर नेगेटिव था तो वो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर रही थी, है ना। इस बार इस छड़ पर पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, आकर्षित। चलो इसको सी बोल दूँ, इसको डी बोल दूँ, तो सी भाग के जो डी भाग के इलेक्ट्रॉन है बच्चों इस बार सी भाग की ओर आएंगे। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, है ना, इससे अट्रैक्ट होकर यहाँ आ जाना है, तो बच्चों यहाँ माइनस, यहाँ कमी आ गई तो यहाँ प्लस। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाना है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाना है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का अंबार लग जाना है, यानी अधिक क्या हो जाएगा, तो इधर तो आ जाएगा माइनस, और बोलो बच्चों इधर क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक। अब देखो बच्चों माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ यदि मैं किसी एक एटम को कंसिडर करूँ, पहले मान लो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे, है ना। यदि इस पे माइनस आ गया इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, अब 11 नहीं, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12। तो माइनस का मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में अधिक है। इस वाले एटम की यदि बात करूं तो बच्चों पहले इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे और ये विद्युत रूप से क्या था, उदासीन। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया तो 11 नहीं, बोलो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, 10, जबकि बोलो प्रोटॉन कितने, 11। 1 प्रोटॉन फालतू है तो इस पर आ गया धनावेश, तो इस पर मैंने क्या लिख दिया, प्लस। यहाँ प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ जो एटम है ना उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आगे बात समझ में, ये तो ध्रुवण हुआ, ठीक है। इस बार बच्चों जो प्रेरित ऋणावेश है वो परिबद्ध आवेश है, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में क्या है, आकर्षण, है ना। तो जब तक छड़ इसके समीप रहेगी ये ऋणावेश जो है वो परिबद्ध रहने के कारण सी भाग पर रहेगा, और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण है तो ये इससे दूर रहना चाहेगा, तो ये डी भाग पे रहेगा। प्लस और माइनस आपस में नहीं मिल सकते, किसके कारण, छड़ के कारण। अब छड़ को समीप रखते हुए ही हम क्या करते हैं बच्चों, ये वाला जो गोला है इसको ग्राउंड कर देते हैं, यानी अर्थ से जोड़ देते हैं। अर्थ से जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस तो हिल ही नहीं सकता क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण है, प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण है, तो ये प्लस कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। लेकिन प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान से सुनना इस बात को, कभी भी प्लस आवेश चलता नहीं है, चलते इलेक्ट्रॉन है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉनों को आना या इलेक्ट्रॉनों को जाना होता है, यानी स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों का होना है।
बच्चों देखो यहाँ तक इस बॉडी ने न तो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं न इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, बस डी भाग के कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए थे, सी भाग में। तो यहाँ वाले जो एटम थे पहले इनके पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन थे, अब इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है। तो हम कहते हैं कि ये वाले जो प्लस है ना सारे के सारे कहाँ चले गए, अर्थ में। ये सारे के सारे जो प्लस है वो कहाँ चले गए, अर्थ में। लेकिन प्लस तो चलता नहीं। वास्तव में क्या होता है, इस बात को ध्यान से सुनना बच्चों। वास्तव में क्या होता है, हमारा जो अर्थ है ना बच्चों वो इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है ना, इसमें असंख्य इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, अर्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चालन होगा, चालन द्वारा आवेशन होगा, आवेशों का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि विभव क्या न हो जाए, एक समान। जब दो वस्तुओं को किससे जोड़ा जाता है, तार से, या दोनों को आपस में टच करवाया जाता है, तो आपने ए को और किसको बच्चा, अर्थ को तार से जोड़ दिया है ना, तो आवेशों का आदान प्रदान तो होना है। तो अर्थ से क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए मान लीजिए इसके पास पहुंच गया, इसके पास पहुंच गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, अब 11 हो गए, एक अर्थ ने दे दिया, तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन ये उदासीन हो गया। उदासीन हो गया तो इस स्थान पे जो प्लस था वो हम हटा देंगे। तो वास्तव में तो यहाँ अर्थ से इलेक्ट्रॉन आया है और आते ही देखो यहाँ से प्लस गायब हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि प्लस अर्थ में चला गया। वास्तव में तो इलेक्ट्रॉन आया है, लेकिन सरलता के लिए हम बोल देते हैं कि प्लस कहाँ चला गया, अर्थ में। इसी प्रकार और इलेक्ट्रॉन आएगा तो बच्चों इसको भी उदासीन कर देगा, और आएगा इसको भी उदासीन कर देगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इन वाले एटम के पास आते रहेंगे इनका प्लस खत्म होता रहेगा, क्योंकि उदासीन होगा। सरलता के लिए बोल देंगे प्लस कहाँ चला गया, अर्थ में। और वास्तव में होता क्या है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन किसके पास आते हैं, बॉडी में। तो बच्चों डी भाग का धनावेश अर्थ में चला गया और डी भाग का धनावेश अर्थ में जाता है, इसका मतलब अर्थ से इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, बॉडी में। तो यहाँ बच्चों बॉडी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, और ग्रहण किए तो आप देखोगे इस पे क्या आएगा, ऋणावेश। ध्यान देना बच्चों, ये जो प्रेरण वाला जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ना, इसमें देखो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है तो किसको देती है, अर्थ को। और बॉडी यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो किससे करती है, अर्थ से। ये वाली जो आवेशित वस्तु लेती है ना बच्चों, इसके साथ किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता। ये वस्तु तो केवल एक ही काम करती है कि इसके एक भाग के इलेक्ट्रॉनों को दूसरे भाग की ओर शिफ्ट कर देती है। तो सी भाग के इलेक्ट्रॉन डी भाग में भेज देती है यदि इस पर ऋणावेश है, या डी भाग के इलेक्ट्रॉनों को सी भाग की ओर शिफ्ट करवा लेती है यदि इस पर क्या है, धनावेश है। बस इसका काम तो इतना ही होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इसका किसके साथ होना होता है, अर्थ के साथ होना पड़ता है। तो अर्थिंग वाला स्टेप भी प्रेरण में महत्वपूर्ण है। हो गया एक काम। अब क्या काम करेंगे, अब ये तार हटा लेंगे, लो जी तार हटा लिया। अब क्या काम करेंगे, इस छड़ को क्या करेंगे, दूर रख देंगे। छड़ को दूर रख देंगे। याद रखना बच्चों, छड़ पे कौन सा चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था। कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। इसको दूर रख देंगे तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। ये सारा का सारा ऋणावेश एक समान रूप से बोलो क्या होगा, फैल जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट में जो गोला उदासीन था, इस बार बोलो क्या हो गया, ऋणावेशित। क्या हो गया, ऋणावेशित। तो छड़ पर बोलो क्या, धनावेश। तो गोले पे क्या आया, ऋणावेश। छड़ पे ऋणावेश तो गोले पे बोलो क्या आया, धनावेश। यानी विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या कहा जाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब आप इसका मेथड नंबर सेकंड और देखो। क्या भाई, मेथड नंबर सेकंड। ठीक है, मेथड नंबर सेकंड देखो, आपकी एनसीईआरटी के सिलेबस में ये मेथड नंबर सेकंड भी दिया हुआ है ना। इसमें हम लोगों को अर्थिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप देखोगे कि प्रेरण की प्रक्रिया में विपरीत प्रकृति का ही नहीं, यदि छड़ नेगेटिव है तो गोले पे आता था पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या आता था, नेगेटिव। विपरीत प्रकृति का आता था मेथड सेकंड में, लेकिन मेथड फर्स्ट में। और मेथड सेकंड में आप क्या देखोगे बच्चों, मेथड सेकंड में आप देखोगे कि छड़ पर यदि पॉजिटिव है ना, तो प्रेरण के कारण जो गोला है उस पर पॉजिटिव चार्ज भी लाएंगे और नेगेटिव चार्ज भी लाएंगे। यानी समान प्रकृति का भी आ सकता है और विपरीत प्रकृति का भी आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों मेथड नंबर सेकंड। क्या देखें बच्चों, मेथड नंबर सेकंड देखते हैं। फटाफट नोट कर लो आप, मेथड सेकंड या मेथड बी। ठीक है बच्चों, इसका जो स्टेप फर्स्ट है वो क्या है, देखो स्टेप फर्स्ट है वो क्या है। इसमें बच्चों हमें धातु के 2 गोले लेने पड़ते हैं। कितने गोले लेने पड़ते हैं, 2। ये पहला गोला मैंने ले लिया, ठीक है। ठीक है बच्चों, कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ है, अर्थ से न जुड़ जाए, अदरवाइज चार्ज अर्थ में चला जाएगा। और ये बच्चों दूसरा गोला ले लिया और दोनों टच है, दोनों टच है। ध्यान रखना बच्चों, दोनों टच है। ये मैंने 2 गोले ले लिए और दोनों टच है। इसको बोल दिया मैंने ए और इसको मैंने बोल दिया बी। ठीक है, ये मेरा कौन सा स्टेप है, पहला स्टेप। इसके बाद देखो स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड यहाँ चाहो तो लिख सकते हो, 2 चालक गोले ए और बी हैं, 2 चालक गोले ए तथा बी है, जो
आपस में संपर्क में है या टच है, टच में है। ओके, स्टेप सेकंड देखो ऐसे, देखो ये आपस में टच में है, ये आपका क्या है बच्चों, कुचालक स्टैंड, ये आपका क्या है बच्चों, कुचालक स्टैंड। ठीक है, अब देखो ये आपका है ए और ये आपका क्या है बी, ध्यान से देखना स्टेप को आप। ठीक है, और इसके पास हम लोग क्या काम करते हैं, वहाँ क्या लिया था, ऋणावेशित छड़, तो यहाँ ले लेते हैं धनावेशित छड़। धनावेशित छड़ समीप रखते हैं, धनावेशित छड़ समीप रखते हैं, ये है धनावेशित छड़, या कांच की छड़ ले लो, कोई भी ले लो, चलो धनावेशित कांच की छड़ ले लेते हैं, धनावेशित कांच की छड़। अब बताओ ये क्या काम करेगी, ये तो प्लस है ना, ये क्या काम करेगी, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो देखो बच्चों बी भाग के ये इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इधर आएंगे, फिर देखो ये टच में है तो ये गोले ए में एंटर कर जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद देखो चलते चलते छड़ के एकदम समीप आ जाने, इसका मतलब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाने हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो जाएगा, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा बच्चों माइनस, और यहाँ बोलो क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो देखो बच्चों बी गोले के छड़ के दूर वाले भाग के जो इलेक्ट्रॉन है वो छड़ के आकर्षण के कारण ए गोले पर इसके पास वाले भाग पर आ जाते हैं। पहले तो आकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, फिर देखो ये दोनों गोले टच में, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन गोले ए में आ जाते हैं, और ए के बाद देखो यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ हो गया आधिक्य, और यहाँ बोलो क्या होगी कमी, तो यहाँ आ गया प्लस, और यहाँ क्या आ गया माइनस। ठीक है, 2 लाइन लिखो तो आप लिख सकते हो, चित्रानुसार धनावेशित कांच की छड़ चालक गोले, 2 उदासीन चालक गोले, उदासीन लिखो यहाँ, उदासीन चालक गोले ए तथा बी। धनावेशित छड़ चालक गोले ए के समीप रखते हैं, चालक गोले ए के बहुत अधिक समीप रखते हैं, बहुत अधिक समीप रखते हैं, जिससे इस निकाय के इसको बोल देता हूं बच्चों मैं सी, और इसको मैं बोल देता हूं डी। डी प्रभाग के इलेक्ट्रॉन या डी भाग के इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है कि इलेक्ट्रॉन सी प्रभाग पर पहुंच जाते हैं, जिससे सी प्रभाग पर ऋणावेश तथा निकाय का मतलब दोनों गोले, है ना, सी प्रभाग पर ऋणावेश तथा डी प्रभाग पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, विदाउट टचिंग होगा। ये आवेशित वस्तु है। ठीक है, ये दोनों क्या थे, उदासीन चालक गोले, है ना बच्चों। आवेशित वस्तु को जो आपका उदासीन चालक गोला ए है तथा जो आपका उदासीन चालक गोला बी है, इससे टच नहीं करवाया हुआ। दोनों गोले तो टच में है, लेकिन दोनों उदासीन वस्तु छड़ के टच में नहीं है, बिना स्पर्श के आवेशन होना है। यहाँ बच्चों यदि आप एक चीज देखो ना, तो सी और डी के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो चुका है। देखो बच्चों, जो बी गोला था उसके इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, ए में, तो ए ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इस पे आया है ऋणावेश, और बी ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो इस पर क्या आया है, धनावेश। ठीक है, ओके, ये आपका स्टेप सेकंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टेप थर्ड की। ये हटा दूं मैं, स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड बच्चों, छड़ को यहीं रोक के रखेंगे। देखो, छड़ को यहीं रोक के रखेंगे, दोनों गोलों को थोड़ा दूर हटा देंगे। अब दूर हटा देंगे, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान तो करवा चुके हैं बच्चों। जो आपका गोला ए था और आपका गोला बी था, इनके बीच में आदान प्रदान करवा चुके हैं, है ना भाई। बी के इलेक्ट्रॉन किस में आ चुके हैं, ए में। थोड़ा ही दूर हटाते हैं बेटा, एक बार के लिए थोड़ा ही दूर हटाते हैं। थोड़ा दूर हटा दिया इनको, थोड़ा सा दूर हटा दिया इनको, टच नहीं है अभी ये, है ना। एक दूसरे से पृथक कर देते हैं, थोड़ा सा पृथक कर देते हैं, है ना। ये छड़ यहीं रखते हैं बच्चों, ये छड़ यहीं रखते हैं।
बोलो बच्चों इस पे क्या है, प्लस। ठीक है, तो देखो प्लस के कारण जो माइनस है वो यहीं टिका रहेगा क्योंकि आकर्षण है, प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण है, तो प्रतिकर्षण के कारण देखो प्लस यहीं रहेगा, है ना। तो देखो ये सी भाग था, इस पर रहेगा माइनस, ये आपका डी भाग था, इस पे क्या रहेगा, प्लस। प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण है और प्लस के बीच में क्या है, प्रतिकर्षण। यदि हम क्या करें, छड़ सीधा ही हटा लेंगे तो बच्चों ये प्लस और माइनस वापस से मिल जाएंगे, और ये वापस से उदासीन और ये वापस से उदासीन। तो छड़ को समीप रखते हुए ही दोनों गोलों को एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों दूर हटा लिया, अब ये आपस में मिल नहीं सकते। अब क्या काम करेंगे, देखो स्टेप नंबर 4 देखो बच्चों, स्टेप नंबर 4 देखो, स्टेप 4 में इस छड़ को दूर हटा देंगे। गोले पास पास है बच्चों, गोले पास पास है, डायरेक्ट भी दूर रख सकते थे, है ना, डायरेक्ट भी दूर रख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने छड़ को हटा लिया, आपने छड़ को हटा लिया, ये ए है और ये बी है, छड़ हटा लिया तो ये परिबद्ध नहीं है। पहले तो प्लस और माइनस के बीच आकर्षण था, माइनस यहाँ रहना था, प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण था, ये प्लस दूर रहना था। जैसे छड़ हटा लिया, प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण है, तो बच्चों ये वाले इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होकर देखो इधर आ जाएंगे, ये माइनस, और ये वाले प्लस जो है वो इससे अट्रैक्ट होकर देखो यहाँ आ जाएंगे, ये देखो प्लस। प्लस और माइनस देखो ऐसे हो जाएंगे, प्लस और माइनस ऐसे हो जाएंगे। अब देखो बच्चों यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो। अब धनावेशित कांच की छड़ को दूर रख देते हैं, धनावेशित कांच की छड़ को दूर रख देते हैं, और दूर रख देंगे तो ऐसा हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए क्या होने वाला है। स्टेप 5 यहाँ आपने लिखा, स्टेप नंबर 3 में क्या लिखोगे, दोनों चालक गोलों को पृथक कर देते हैं, यानी अलग अलग रख देते हैं, मामूली सा। स्टेप 5 में क्या काम करेंगे बच्चों, बहुत अधिक दूर रख देंगे, बहुत अधिक दूर रख देंगे। स्टेप 5 में क्या काम करेंगे बच्चों, बहुत अधिक दूर रख देंगे। स्टेप 5 में क्या काम करेंगे, बहुत अधिक दूर रख देंगे, ये ए और ये बी। बहुत अधिक दूर रखेंगे तो बच्चों इस माइनस और इस प्लस के बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं होना, क्योंकि तो बहुत अधिक दूर रख दिएगा, इनके बीच में फोर्स लगेगा ही नहीं। तो क्या होगा, ए पर जो नेगेटिव चार्ज है ना बच्चों, उन सब के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण के कारण ये एक दूसरे से दूर हटकर इस गोले पर एक समान रूप से क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। इसी प्रकार ये वाले जो प्लस है ये भी एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो यहाँ देखो ये आपका क्या था, उदासीन चालक गोला, ये भी आपका क्या था, उदासीन चालक गोला। और लास्ट स्टेप में पहुंचकर जो आपका स्टेप 5 है ये हो गया ऋणावेशित गोला। ठीक है, और ये क्या हो गया, धनावेशित, ये क्या हो गया, धनावेशित। तो इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों, धनावेशित गोला। यहाँ देखो ये धनावेशित हुआ है तो गोले बी ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, और ये ऋणावेशित हुआ है तो ए ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। छड़ ने गोले को नए तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं और नए इनसे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, है ना। छड़ ने तो केवल एक काम किया है कि ये जो निकाय था इसके डी भाग के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर दिए, सी भाग पर। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान इन दोनों के बीच ही हुआ है। तो बच्चों आवेशित छड़ ले ली और आपने दो उदासीन गोले ले लिए, बिना स्पर्श के, बिना संपर्क के, बिना टच के आपने इस पहले गोले को भी क्या कर दिया, आवेशित, और इस दूसरे गोले को भी आपने क्या कर दिया, आवेशित। और ये जो पांचों के पांचों स्टेप है, ये सारा का सारा जो डायग्राम है वो किसको बताता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। किसको बताता है बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन को। यहाँ हमें अर्थिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, अर्थिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी, यानी अर्थ को हमें इलेक्ट्रॉन नहीं देने पड़े या अर्थ से हमें इलेक्ट्रॉन नहीं लेने पड़े। अर्थ की जगह हमने एक दूसरा उदासीन गोला बी ले लिया। जो काम अर्थ को करना था वो काम हमने बी से करवा लिया। यहाँ हमने बी से इलेक्ट्रॉन ले लिए, है ना, जब इस पे पॉजिटिव था। यदि इस पे नेगेटिव होता तो हम बी को इलेक्ट्रॉन दे देते। तो अर्थ का काम किससे करवा लेते हैं, बी से। तो बी पर भी चार्ज आ गया और ए पे तो चार्ज आना ही आना है। तो देखो बच्चों, जो आपका
क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन होता है। चालन द्वारा आवेशन की एक खास बात है, समान प्रकृति का आवेश आता है। ये कोई वस्तु ए है और ये बी है, यदि जो आवेशित वस्तु है उस पर पॉजिटिव है तो जो उदासीन होगी उस पर पॉजिटिव ही आएगा, और इस पे यदि नेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव ही आएगा। यानी उदासीन पर समान प्रकृति का आवेश आता है, समान प्रकृति का आवेश आता है, समान प्रकृति का आवेश आता है। किसमें बोलो, चालन की प्रक्रिया में, है ना। जबकि प्रेरण की जो प्रक्रिया है उसमें देखो, ये वस्तु ए है जो आवेशित है, ये वस्तु बी है जो उदासीन है। यदि इस पे प्लस आता है तो इस पे आएगा माइनस, इस पे माइनस है तो इस पे आएगा प्लस। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है, यदि इस पे प्लस है तो इस पे प्लस भी आ सकता है, और इस पे माइनस है तो इस पे माइनस भी आ सकता है। यानी समान प्रकृति का भी आ सकता है, विपरीत प्रकृति का भी आ सकता है। मेथड सेकंड में आप देख रहे हो, इस पर धनावेश है तो देखो एक पर तो आता है समान प्रकृति का यानी पॉजिटिव, और एक पर आता है विपरीत प्रकृति का यानी नेगेटिव। यानी प्रेरण की प्रक्रिया में समान तथा विपरीत दोनों ही प्रकृति के आवेशों को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज आपकी आवेशन की तीनों विधियां कंप्लीट होती है। पहली विधि आपकी क्या थी बच्चों, घर्षण द्वारा आवेशन। दोनों बॉडी जो है वो वास्तव में टच में आती है, संपर्क में आती है ना, यानी टचिंग होती है उसमें। दूसरी जो आपकी विधि थी वो था चालन द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन। नाम ही संपर्क द्वारा आवेशन है, तो आवेशित वस्तु को हमें उदासीन वस्तु के साथ टच करवाना पड़ता था, है ना। दोनों बॉडी जब कांटेक्ट में आती थी, है ना, तभी उदासीन वस्तु पे आवेश आता है। तीसरा था प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें एक आवेशित वस्तु लेते हैं और एक उदासीन वस्तु लेते हैं। यहाँ उदासीन वस्तु पे चार्ज आ जाएगा, लेकिन उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ टच नहीं करवाया जाता, केवल समीप रखा जाता है। और समीप रखने के बावजूद भी आप लोग देखते हो कि जो आपकी उदासीन वस्तु है उस पर क्या पहुंच जाता है, आवेश पहुंच जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या कहा जाता है इसे, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पूरा करते हैं। ओके, थैंक यू।